झूठे राष्ट्रवाद का नारा देने वाले ये लोग जो आकर के सदन के भीतर दावे करने का काम कर रहे हैं, मैं उनका आईना दिखाना चाहता हूं। बहुत सारी पंक्तियां आई हैं। छद्म राष्ट्रवाद छद्म राजधर्म छला है छद्म वेश ने, छद्म राष्ट्रवाद छद्म राजधर्म छला है छद्म वेश ने, और जुमलों के साये में सियासत जुल्म सहे इस देश ने। अब तिमिर हटेगा, अब तिमिर हटेगा, दंभ ढहेगा, समाजवादी राह प्रशस्त होगी, बजा दुदंभी समर की ललकारा है अखिलेश ने, ललकारा है अखिलेश ने। मैंने बजट की एक एक लाइनें पढ़ी। अभी सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने बड़ा महिमा मंडन किया। मैं पूछना चाहता हूं, बजट के पेज नंबर 1 से लेकर के 45 तक पढ़ लीजिए। कौन सा ऐसा पेज है, कौन सी ऐसी पंक्तियां है, कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई हो या उनके लिए धन आवंटन की बात कही गई हो। सारे विभागों में पद खाली पड़े हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी होल्डर बीटेक एमटेक आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन वहां बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को हरियाली दिख रही है। उत्तर प्रदेश में लूट डकैती छिनैती बलात्कार की बात आ गई है। अभी कल की घटना है, जनपद प्रयागराज की घटना है। इसके पहले विशाल पांडे की हत्या सरेआम प्रतापगढ़ की धरती पर हुआ था। सुनिए, विशाल पांडे की हत्या सरेआम प्रतापगढ़ में हुई और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता, और जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ा है जिनके बच्चों पर कभी एक एनसीआर तक नहीं दर्ज हुआ था। ये सरकार है, ये सरकार का आईना है। मानवर उज्ज्वला योजना के नाम पर लोगों ने खूब अपनी पीठ थपथपाई है कि हम होली और दीपावली के अवसर पर मैं फ्री में सिलेंडर देने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 के पहले महंगाई के नाम पर रोने वाले लोग, उस समय एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और महज 7 वर्षों में उस रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 पार कर गई। जिन कंपनियों की आमदनी उत्तर प्रदेश से एक महीने में 100 करोड़ थी, आज 2500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की धरती से कमाने का काम करे। ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करे। मानवर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पिछड़ों के नाम पर जो अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, पिछले बजट को देख लीजिए। छात्रवृत्ति के नाम पर जो पिछड़े अनुसूचित समाज के छात्रों की जो छात्रवृत्ति का जो पैसा था, पिछड़ी जाति का 13% खर्च किया गया है और अनुसूचित समाज का 23% खर्च करने का काम किया गया। इस बजट में भी कटौती हुई है। बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना चाहती है सरकार। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा, अगर आप जिस तरीके से जो बच्चे कांवड़ यात्रा में जा रहे थे तो आपने उन पर फूल बरसाया था। ये राजधर्म नहीं कहता, राजधर्म यह कहता है कि आप उनको शिक्षा की व्यवस्था मुहैया कराइए, उनके लिए कोचिंग सेंटर दीजिए और उनको आईएएस से डॉक्टर इंजीनियर बना करके तब उनके ऊपर फूलों की वर्षा करिए, तब लगेगा कि आपने राजधर्म का पालन किया है। मानवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने खूब लंबी लंबी बातें करी थी। मैं पूछना चाहता हूं अभी बांदा की धरती से खबर निकली थी जहां पर 10 कुंतल से ज्यादा जो प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में पुस्तकें निःशुल्क गरीब बच्चों को दी जाती है, वह कबाड़ी की दुकानों से मिली थी। कबाड़ी के लोगों को बेचने का काम बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया था। मान्य, और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक आदेश जारी किया कि पिछड़े समाज को अभ्यर्थी जो 6,500 से ज्यादा है, अगर अनुसूचित समाज को ले ले तो 11,500 से ज्यादा अभ्यर्थी है जो अभी तक शिक्षक नहीं बन पाए। आयोग का स्पष्ट आदेश था कि सरकार उनको अध्यापक बना करके, शिक्षक बना करके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का काम करे, लेकिन सरकार ने यह काम नहीं किया। मानवर, 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो परीक्षा उत्तीर्ण करके भी अभी तक बेरोजगारी का दंश झेल रही है, सरकार उनको नियुक्तियां नहीं दे पा रही है। ऊर्जा विभाग में सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। आज जो बिजली के उपभोक्ता है
उन पर छापेमारी करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम किया जा रहा है। और वहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी बस्तियां जो अभी तक अंधेरे में हैं, जहां पर बिजली के खंभे नहीं गड़ पाए, जहां पर बच्चों ने भी बिजली का जलता हुआ बल्ब नहीं देखा है। पिछले सदन में ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि रिवैम्प योजना के 65,000 करोड़ रुपया हम जल्दी दे करके रिवैम्प योजना से नई बस्तियों में विद्युतीकरण कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस सदन में भी उन्होंने स्वीकार किया कि हमने सरकार को केवल प्रस्ताव भेजने का काम किया है। समाप्त करें माननीय सदस्य। कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।